हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके कागजात देखकर कभी सिर चकराया है? लगता है ना कि ये क्या पहेली है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। एक आम सी पॉलिसी की हर छोटी बड़ी बात एकदम आसान भाषा में समझेंगे। और इसे ठीक से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। हम बात करेंगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की। इससे ना हर एक चीज शीशे की तरह साफ हो जाएगी। और हाँ, अगर कभी बीमा के कागज देखकर ऐसा लगा है कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इंश्योरेंस की भाषा होती ही थोड़ी घुमावदार है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसे मिलकर सुलझाएंगे एक एक करके। तो हम इसे कैसे समझेंगे? हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। ये रहा हमारा रोड मैप। इससे ये पक्का हो जाएगा कि कोई भी जरूरी बात छूट ना जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्से में गोता लगाते हैं और समझते हैं ये पॉलिसी आखिर है क्या चीज और ये काम कैसे करती है। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में, ये एक ऐसा हेल्थ कवर है जो अस्पताल में भर्ती होने पर हुए असल खर्चों की भरपाई कर देता है। मतलब जो बिल आया उसका पैसा वापस मिल गया। इसे बनाया ही इसीलिए गया है कि समझना आसान हो। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये पूरे परिवार के लिए है। सोचिए, एक ही पॉलिसी और उसमें 7 लोग तक कवर हो सकते हैं। कमाल है ना? अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पॉलिसी में आखिर मिलता क्या-क्या है और कितना मिलता है, मतलब कवरेज और उसकी लिमिट्स क्या हैं। तो देखिए, ये पॉलिसी ना मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटी हुई है। सेक्शन 1 जो अस्पताल के खर्चों का ध्यान रखता है और सेक्शन 2 जो पर्सनल एक्सीडेंट या हॉस्पिटल कैश जैसे एक्स्ट्रा फायदे देता है। अब ये समझना सबसे जरूरी है कि पैसा मिलता कैसे है। देखिए, सेक्शन 1 इंडेमनिटी बेसिस पर है। इसका सीधा मतलब है जितना बिल उतना पैसा। 10,000 का बिल तो 10,000 मिलेंगे। लेकिन सेक्शन 2 बेनिफिट बेसिस पर है। इसमें एक तय रकम मिलती है, चाहे खर्च कम हुआ हो या ज्यादा। अब कुछ लिमिट्स पर नजर डालते हैं। जैसे ये नंबर देखिए, ये है रूम रेंट की हर दिन की लिमिट। मतलब एक दिन के कमरे के किराए के लिए आपकी कुल बीमित राशि यानी सम इंश्योर्ड का 0.5% तक का कवर मिलेगा। और मान लीजिए आईसीयू की जरूरत पड़ती है, तो ये लिमिट डबल हो जाती है। आईसीयू के लिए हर दिन सम इंश्योर्ड का 1% तक कवर होता है। कुछ खास खर्चों की अपनी अलग लिमिट्स भी होती हैं, जैसे सी सेक्शन डिलीवरी के मामले में ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए तक का कवर मिलता है। और एक और जरूरी बात, आजकल के जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं जैसे रोबोटिक सर्जरी वगैरह, ऐसे 12 ट्रीटमेंट्स के लिए जो कवर की लिमिट है वो कुल सम इंश्योर्ड का 50% होती है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्लेम कैसे करना है। क्योंकि देखिए, पॉलिसी की असली परीक्षा तो इसी मोड़ पर होती है। और यहाँ पर ना टाइमिंग सब कुछ है। अगर हॉस्पिटल जाना पहले से तय है तो कम से कम 72 घंटे पहले खबर करनी होगी। और अगर इमरजेंसी है तो भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर अंदर कंपनी को बताना ही होगा। ये बहुत जरूरी है। तो क्लेम का एक तरीका है कैशलेस। ये सबसे आसान है। इसमें बस एक नेटवर्क हॉस्पिटल में जाना है, प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरना है और बस बीमा कंपनी सीधे अस्पताल को पेमेंट कर देगी। मतलब जेब पर कोई बोझ नहीं। और मान लीजिए नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं जा पाए तो दूसरा रास्ता है रीइंबर्समेंट का। इसका मतलब है पहले इलाज का पैसा खुद देना होगा और फिर सारे असली बिल कंपनी में जमा करके वो पैसा वापस लेना होगा। तो क्लेम प्रोसेस का पहला कदम है ये क्लेम फॉर्म। याद रखिए, इसे सही भरना और टाइम पर जमा करना बहुत जरूरी है ताकि क्लेम आराम से पास हो जाए। अच्छा, जो मिलता है वो तो हमने देख लिया। अब जरा ये भी जान ले कि इस पॉलिसी में क्या-क्या कवर नहीं होता। इसे कहते हैं फाइन प्रिंट पढ़ना, और ये बहुत जरूरी है ताकि बाद में कोई झटका न लगे। तो देखिए, हर पॉलिसी की तरह इसमें भी कुछ चीजें हैं जो कवर नहीं होती, जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी या सिर्फ जांच पड़ताल के लिए भर्ती होना, या फिर नशे की लत का इलाज, युद्ध जैसी स्थिति और भारत के बाहर लिया गया कोई भी ट्रीटमेंट। ये सब इसके दायरे से बाहर हैं। एक और चीज है वेटिंग पीरियड। ये समझना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि कुछ बीमारियां या फायदे पॉलिसी लेने के फौरन बाद कवर नहीं होते। जैसे इस पॉलिसी में मैटरनिटी बेनिफिट के लिए 12 महीने का इंतजार करना पड़ता है।
और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम बात करेंगे पॉलिसी होल्डर के अधिकारों की और ये भी कि अपनी पॉलिसी को लंबे समय तक मैनेज कैसे करें। यहाँ 2 शब्द समझना बहुत काम आएगा, माइग्रेशन और पोर्टेबिलिटी। माइग्रेशन का मतलब है आप उसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ रहते हुए किसी दूसरे मिलते जुलते प्लान पर स्विच कर लेते हैं। वहीं पोर्टेबिलिटी में आप अपनी पूरी पॉलिसी को ही एक नई कंपनी में ले जा सकते हैं बिना अपने फायदे खोए। तो अब जब इस पॉलिसी की सारी गुत्थियां सुलझ चुकी हैं, हर एक परत हमारे सामने है, तो एक ही सवाल बचता है, क्या ये सुरक्षा कवच किसी की और उसके परिवार की जरूरतों के लिए सही है? अब इसका जवाब तो हर किसी को अपनी जरूरतों को देखकर ही मिले।